जय श्री राम। दोस्तों, आज हम श्री रामचरितमानस बाल कांड दोहा नंबर 281 के आगे की कथा सुनाएंगे। हमारे पीछे की कथा में भगवान परशुराम और प्रभु श्री रामचंद्र जी के बीच संवाद चल रहा है। भगवान परशुराम एक तरफ गुस्सा कर रहे हैं, वहीं प्रभु श्री राम उनको सांत्वना देकर समझा रहे हैं। उस समय भगवान परशुराम बोले, अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी ने अपना फरसा यानी कुठार उठाए बक रहे हैं, तो श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन वहां मुस्कुरा रहे हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी बहुत अच्छी बात कहे हैं कि कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं, जैसे टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। बहुत सही बात है। तो ज्यादा सीधापन भी बहुत अच्छा नहीं है। कभी कभी समय अनुसार पड़े तो टेढ़ा भी होना पड़ता है, क्योंकि कहते भी है कि सीधे अंगुली से घी नहीं निकलता। वैसे ही यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि टेढ़े चंद्रमा को भी राहु भी नहीं ग्रसता। ए राम आगे है प्रभु दोस्तों कि प्रभु ही सेव कहीं समरु कसु, तजहु विप्रवर रोषु, अबेसु बिलो के कहे सि कछु, बाल कहूँ नहीं दोष। अब स्वामी और सेवक के में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देखकर भी बालक ने कुछ कह डाला था, तो वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। अदेखी कुठार बाण धनुधारी, अभय लरि कहीं सुबीरु विचारी, अनाम जान पे तुम ही न चीन्हा, अवंश सुभाय उतरुत ही दीन्हा। अब यहाँ कह रहे हैं प्रभु श्री राम कि आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। वह अपने वंश यानी रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया। ए हाँ, जो तुम औते हूँ मुनि की नाई, पद रज सिरु शिशु धरत गोसाई, अक्षम हूँ चूके अन जानत केरी, अचाही अभी प्रउर कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूली सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। ए हाँ, हम ही तुम ही सरी बरी कसिना था, कहाऊ न कहा चरण कहे माथा, राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़े नाम तुहारा। अब हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसे, कहिए ना, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम
और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। हाँ देव एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। हाँ सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमाओ विप्र अपराध हमारे। अब भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी यहाँ बहुत सुंदर कह रहे हैं कि हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र सम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आसिकता हैं, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। अब आगे है दोस्तों, बहुत सुंदर है कि कह रहे हैं, बार बार मुनि भी प्रबर कहा राम शन राम, अब बोले भृगुपति सरसु हसी, तहु बंधु सम बाम। अब श्री रामचंद्र जी ने कहा, परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। देखिए यहाँ श्री रामचंद्र जी ने भगवान परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर से ही संबोधित करते थे। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। ये हाँ निपटाही तुझे करी जानाही मोही, मैं जस विप्र सुनावाऊं तो ही। ये हाँ चाप स्त्रवासर आहुति जानू, कोप मोर अति घोर कृशानु। अब कहते हैं यहाँ परशुराम भगवान कह रहे हैं कि तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है, मैं जैसा विप्र हूं तुझे सुनाता हूं। धनुष को स्त्रुवा यानी बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। वाह। ये हाँ समिधि से न चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशुआई, मैं यही परशु काटि बल दीन है, समर यज्ञ जप कोटि न कीन्हे। अब चतुरंगणी सेना सुंदर समिधाएं, समिधा किसको बोलते, जो यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां होती है उन्हें समिधा कहते हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युक्त प्रण यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रोच्चार पूर्वक स्वाहा के शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। ये हाँ मोर प्रभाव विदित नहीं तो रे, बोलस निधर विप्र के भोरे। ये हाँ भंजहु चापु दापु बड़ बाड़ा, अहिमित मनहु जीत जग उठाड़ा। अब मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है।
ये राम कहा मुनि कहाहू बिचारी, अरिसी अति बड़ी लघु चूक हमारी। अछुअत ही टूट पिनाक पुराना, अमय कही है तू करऊ अभिमाना। तब भगवान श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि हे मुनि, विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। अजो हम निधरहि विप्रबधि, सत्य सुनहु भृगुनाथ। तवस को जग शुभ तुझहि, भय बस नावहि माथ। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। अब देखिए भगवान श्री रामचंद्र जी, एतेव जनुज भूपति भट्ट नाना, समबल अधिक हो बलवाना। जौरन हम ही पचारई को, अलरहि सुखेन कालु किन हो। अब यहाँ कह रहे हैं कि देवता, दैत्य, राजा या और बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हों, चाहे अधिक बलवान हों, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों ना हो। ऐसा भगवान श्री रामचंद्र जी बोले। ये क्षत्रिय तनुधर समर सकाना, अकुल कलंकुत ही पावर आना। कहाहू सुभाव न कुल ही प्रशंसी, अकालहू डरहि न रन रघुवंशी। अब क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूं, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। जय हो। अभी प्रवंश कई अस प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डराई। सुनि मुद्र गूढ़ वचन रघुपति के, अवघरे पटल पर सुधर मति के। अब यहाँ ब्राह्मण वंश की ऐसी प्रभुता है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। अब श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। बहुत सुंदर एक चौपाई आई। राम रमापति कर धन लेहू, अखै चहु मिटाई मोर संदेहू। यहाँ राम रमापति कर धनु लेहू, अखै चहु चाप मिटाई संदेह। खैचहु मिटाई मोर संदेहू, अदे तू चापू आप ही चली गयऊ। परशुराम मन विस्मय भयऊ। अब परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में, अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिसमें मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। अब इसके आगे की कथा हम आपको अगले भाग में सुनाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।